शांति। आज 18 फरवरी 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 18 February 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष बाप का बर्थडे, सो बच्चों का बर्थडे, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो आप सबको शिव बाबा का बर्थडे, सो अपना बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस समय हम महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के कोस्टल एरिया में है, समुंदर किनारे। उसमें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। आपने अगर बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है, का जन्म इस तरफ हुआ था, इसी डिस्ट्रिक्ट में। इस डिस्ट्रिक्ट में पूरा कोंकण अगर हम देखें, मुंबई से चालू होता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद लगता है रत्नागिरी, उसके बाद सिंधुदुर्ग। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के कोस्टल बेल्ट है, और उसके बाद गोवा चालू होता है। तो इन सभी कोस्टल बेल्ट की विशेषता, यहाँ शिव के मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। लोगों को वैसे बाबा का, गुजरात का शिव का मंदिर जो लूटा गया, सोमनाथ, वो याद है, लेकिन यहाँ के मंदिर देखेंगे तो उससे भी आपको सुंदर दिखेंगे। यहाँ कुणकेश्वर का मंदिर है, देवगढ़, जहाँ से अल्फांसो मैंगो आते हैं, हापुस आम जो आते हैं वो देवगढ़ से आते हैं। वहाँ पे कुणकेश्वर शिव का मंदिर है। रत्नागिरी में गणपति पुणे करके मंदिर है, बहुत सुंदर समुंदर किनारे है, मना गोवा से कई गुना अच्छे है। गोवा में कुछ कुछ समुंदर किनारे बहुत अच्छे है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ भीड़ होती है, कलंगुट बीच, वहाँ पे बहुत भीड़ होने के कारण वहाँ से सुंदर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे इस समय मैं जहाँ हूँ, वहाँ गुहागर तालुका है ये, और वहाँ पर भी शिव का मंदिर है। तो मैं 3 दिन से समुंदर किनारे जाके साधना कर रहा हूँ, मुरली वहाँ पढ़ रहा हूँ, और फिर रूम में आके मुरली रहस्य सुना रहा हूँ। ये सब सुनाने के पीछे राज ये है कि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि लोगों की कितनी भावना है यहाँ पे शिव बाबा में। जो भी बाबा कहता है वो सब मैं 3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि रोज आधा घंटा मंदिर में जाके मैं बैठता हूँ और नोटिस करता हूँ बाबा के साथ बैठ के। बेचारे भक्त कितनी साधना करते हैं और उनको लगता है कि भगवान उनकी सुनेगा, उनकी सुनने पर भगवान इस धरती पर आएगा। बहुत रहम आ रहा था उनके ऊपर, क्योंकि एक एक की साधना मैं देख रहा था यहाँ पे। और विशेष देखा जो और कहीं नहीं देखा, कि पंचायतन कहते हैं, बीच में शिव बाबा का सबसे बड़ा मंदिर है, जो भी द्वापर युग का मंदिर है। इधर के मंदिर का नाम है वैडेश्वर। इसका बहुत हिस्ट्री है, परशुराम के साथ लिखा हुआ है। तो हर मंदिर में मैंने देखा कि 5 चारों तरफ मंदिर है उसकी रक्षा के लिए। एक विष्णु का है, एक लक्ष्मी नारायण का है, ऐसे 5 मंदिर चारों तरफ है, और बीच में शिव बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। वाइब्रेशन डेफिनेटली भक्ति के अपने वाइब्रेशन होते हैं, पर कोई आवाज नहीं है इस तरफ, साइलेंस के वाइब्रेशन है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो
ये बातें आपको इसीलिए सुना रहे क्योंकि आज की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने ये बात कही हुई है कि बेचारे भक्त है, एक दिन का व्रत रखते हैं, कॉपी करने में पक्के हैं, एक दिन पवित्रता, एक दिन खाने पीने का व्रत। कई लोग तो मैं देखता हूँ, कई लोग बहुत दिन तक रखते हैं। तो उन्होंने कॉपी किया है अल्पकाल के लिए और हमारा पूरे जीवन का व्रत है। तो मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझ रहा था कि भक्ति से बाबा ने छुड़ा दिया। वैसे तो भक्ति की नहीं इस जन्म में, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कभी उपवास किया था इस जन्म में, लेकिन वाइब्रेशन अच्छे लगते थे मंदिर में, तो मंदिर में जाके बैठते थे, वाइब्रेशन को फील करते थे। हमको नहीं पता था कि हम ही इष्ट देव है, परमात्मा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान है। तो बहुत नशा चढ़ रहा था जब बाबा ये कह रहा था कि उन्होंने एक दिन के लिए कॉपी किया, तुम्हारा है पूरे जीवन भर का व्रत है पवित्रता का। वो लोग खाने का व्रत रखते हैं, लेकिन तुम पूरे जीवन भर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प का भोजन, ये मन का भोजन, इसका व्रत रखते हो। कितनी डीप बात बाबा ने कही कि शिवरात्रि पे बाबा ने कहा कि बहुत गहरी बात, उसको अंडरलाइन करना चाहिए कि सभी विकारों की जड़, सभी विकार जिससे उत्पन्न होते हैं वो है एक शब्द, मैं। इस मैं शब्द से सभी विकार उत्पन्न होते हैं। भगवान वाचे माने ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। और जो शिवरात्रि पर कई जगह पर जो बलि चढ़ाते हैं, वो भी मैं करने वाले बकरे की बलि चढ़ाते हैं। बाबा ने ये भी कई मुरलियों में कहा हुआ है। तो ये मैंपन ही, बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन, बाबा ने कहा इसको हमको खत्म करना है। और यही एक शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस का, जो हमारे अंदर देह अभिमान उत्पन्न करता है। और जहां पे अभिमान है, बाबा ने स्पष्ट कहा कि एक शब्द भी अपमान की फीलिंग लाता है, एक शब्द। और ये बहुत सूक्ष्म है। तो चेक करें अपने आप को। पहली चेक पॉइंट होनी चाहिए, क्या मेरे अंदर देह अभिमान का मैंपन है? अगर है तो उसका चेक पॉइंट है, अपमान की फीलिंग आएगी। बाबा ने देखो साकार मुरली कहाँ है, 69 से पहले, और ये मुरली है 2005 की। तो स्टिल अगर आप 40-45 साल के बाद भी देखो, बाबा कंसिस्टेंट है। साकार मुरली आज की पूरी धारणा के ऊपर मुरली है। सभी धारणा की बातें बाबा ने बताई, एक एक बात दिल के अंदर छप लेनी चाहिए। बाबा क्या चाहता है हमसे और हम कर क्या रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो भगवान को कहना पड़ रहा है। मुझे तो यहाँ लगता है कि कहना पड़ रहा है, यहाँ पर भी हमारा फेल्योर ही है। क्यों कहना पड़ रहा है बाबा को कि बच्चे आपस में क्षीर खंडर होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। ये बाबा को कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम ऐसे रहते नहीं है, नहीं तो भगवान क्यों बोलेगा। तो देखो कम से कम हमारे वजह से तो ऐसा नहीं हो कि लोग कहे कि देखो इनका आपस में ही नहीं बनता है, आपस में ये लोग प्यार से नहीं चलते हैं, ऐसा कहना ना पड़े किसी को। अगर एक आत्मा भी कहती है ऐसा, तो मुझे लगता है हमको पूरा सर्टिफिकेट नहीं मिला है संतुष्टता का। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि ब्रह्मा कुमारी की विजय दो शब्दों में है, एक है प्यूरिटी और एक है यूनिटी। तो ये दोनों आज की मुरली है, एक साकार मुरली है और एक अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली पूरी प्यूरिटी के ऊपर है, पवित्रता, और साकार मुरली है यूनिटी के ऊपर, आपस में मतभेद में नहीं आना है। ये मतभेद शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। जबकि एक श्रीमत है, एक श्रीमत है, देयर शुड नॉट बी सेकंड ओपिनियन, दूसरा मत होना ही नहीं चाहिए। जबकि बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है
कि ईश्वरीय मत के आधार पर अद्वैत देवता धर्म की स्थापना होती है। जहां एक मत है तो देवता कौन बनेंगे? जो आपस में एक मत होकर चलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपका मन दूसरा थॉट दे किसी और का, तो मतभेद माना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। दो शब्द है, मतभेद और मनभेद। और इस मतभेद के वजह से आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बाबा ने हमको एक बैलेंस बताया है, बहुत सुंदर मुझे लगते हैं अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने कहा जब आपसे कोई राय पूछे तो मालिक बनकर राय देना चाहिए, लेकिन जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ आत्माओं को डिस्टर्ब होते देखा। वो समझते हैं कि मैंने तो राय दिया लेकिन मेरी राय को सुना नहीं, तो क्या फायदा। मैं एक टीम को हैंडल कर रहा था, कहते हैं हम अपना ओपिनियन देते हैं लेकिन निमित्त आत्मा उसको मानती ही नहीं है, तो फायदा क्या। इसलिए हमने ओपिनियन देना ही छोड़ दिया, तुमको जो करना है करो। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से नए पुराने सभी भाई बहने अपने दिमाग में बिठा दे कि बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा हुआ है। इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करे। जो भी आत्मा जहां निमित्त बनी है जिस भी सेंटर के लिए, नंबर 1 बाबा ने उसको वहां पर रखा हुआ है, तो जिम्मेवार बाबा है। बाबा ने यहां तक कहा कि निमित्त आत्माओं से गलती होती है तो जिम्मेवार बाप है। आपका काम है मालिक बन के राय दो और फिर बालक बन जाओ, और अपनी शुभ भावना शुभ कामना को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब इतनी स्पष्ट श्रीमद् बाबा ने मुरलियों में दी हुई है तो हमको डिस्टर्ब होने का सवाल ही नहीं उठता है, न होना चाहिए। हमने जिम्मेवार बन के अपना ओपिनियन दे दिया। अभी इसी बात के वजह से मतभेद होता है। तो पहला मुझे ऐसे लगता है अवस्था को अच्छा बनाए रखना है। परिवार में यूनिटी हो तो एक ने कहा दूसरे ने माना, बस उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन नहीं आना चाहिए। मैंने ये लेसन बहुत हार्ड वे में सीखा है, बहुत हार्ड वे में, क्योंकि हमें लगता था कि हमें दुनिया का एक्सपीरियंस है। लौकिक में कंपनी में हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल सीखते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं, यहाँ कुछ और दिखाई दिया। लेकिन जब बाबा की मुरली सुनी तो सभी सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि बाबा के ऊपर कोई नहीं है। भगवान कह रहा है एक्सेप्ट। बाबा की श्रीमत के आगे एक भी डाउट नहीं आता है, क्योंकि बाबा ने कहा इट मीन्स इट इज फाइनल। क्योंकि क्या होता है कि जब मतभेद में आते हैं, आप देखो उसके बाद सभी विकार लाइन में खड़े हैं। और उसको भी बाबा ने आज के साकार मुरली में कहा, इवन अव्यक्त मुरली में कहा, क्रोध आदि विकार है तो उसे निकाल देना है। जैसे ही हमने ओपिनियन दिया, अपना मत व्यक्त किया कि फलानी सेवा ऐसे होना चाहिए या ऐसे काम होना चाहिए, उसको नहीं माना। अगर मेरे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन है तो मुझे हर्ट की फीलिंग आएगी या गुस्सा आएगा, और फिर वो बात मैं मन में पकड़ कर ही व्यवहार करूंगा। आप सोचो, ये होता है। मन में उस बात को पकड़ के रखेंगे कि मेरी बात मानी नहीं गई, और फिर गुस्सा, फिर वो गुस्सा व्यवहार में दिखाई देता है। देखो ये सब लिंक है। बाबा ने कहा जैसे ही गुस्सा आया, फिर बाबा कह रहा है कोई भी इविल बातें न सुनना न सुनाना, समझो हमारी बात मानी नहीं गई। फिर क्या होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन देखो नेक्स्ट स्टेप में लेके जाता है। फिर यह आत्मा अपने को सिद्ध करते रहेगी। क्या सिद्ध करेगी? औरों को सुनाएगी, देखो
मैंने कहा था, इन्होंने नहीं माना, देखो अभी इनको तकलीफ हो रही है। पहले सुनते तो ये नहीं होता। अभी इससे क्या होता है, वायुमंडल खराब होता है सेंटर का, जो हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रोध होता है सूक्ष्म में, कई बार ईर्ष्या होती है। तो जब कोई अच्छा कर रहा है फिर भी हम उसको विरोध करना चालू कर देते हैं, तो उसकी अच्छाई नहीं देख के उसके अवगुणों को मैग्नीफाई करते। बाबा ने इसको कहा ईविल बातें। तो हम सबको इसके ऊपर डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना है कि ईविल बातें न सुननी है न सुनानी है, क्योंकि ये ईविल बातें हमारी वृत्ति को खराब कर देती है, बिल्कुल खराब हो जाएगी। मैंने इससे बहुत सारे रिश्ते, परिवार, सेंटर डिस्टर्ब होते देखे, केवल ईविल बातों के वजह से। अभी उसमें सच कितना है ये पता ही नहीं है। किसी ने सुनाया, उसने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया, और ये वायुमंडल में बात फैल गई। अभी जिसने चालू किया उसके ऊपर बहुत बोझा इसका बढ़ता है, क्योंकि सभी वृत्ति के अंदर डाउट आ गया, संशय वृत्ति बन जाती है। और जब संशय वृत्ति होती है तब वो भी बातें हमें दिखाई देती है जो होती नहीं है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मानसिक बीमारी होती है ये, जैसे मानसिक बीमारी में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी के शब्द है, हम कहते हैं हॉलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। माना इन लोगों को कुछ लोग दिखाई देते, कुछ चीजें दिखाई देते, कुछ आवाज सुनाई देते जो और किसी को नहीं आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मानसिक बीमारी है, जिसको भ्रम कहा गया, भास होता है। अभी ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ होता है। जब गुस्सा बहुत बढ़ता है तो हमने देखा है ये मानसिक बीमारी के रोगी बन जाते हैं। दो लोग अगर आपस में बात कर रहा है तो इनको लगता है मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो संशय वृत्ति खत्म कर देती है। इसलिए भगवत गीता में भी ये श्लोक आया हुआ है, संशय आत्मा विनश्यति। संशय व्यक्ति को खत्म कर दे। पर ये सब हुआ कैसे? ये हुआ मतभेद, शुरुआत ही वहां से है, मतभेद से है। शुभ भावना से नीचे आ गए। इसलिए बहुत बहुत ख्याल रखना इन इविल बातों का, क्योंकि ये वायरस की तरह है। एक बार घुस गए अंदर तो कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे, ये अंदर बातें पड़ी रहती है और किसी व्यक्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पक्का कर देते हैं। और बाबा ने इसके ऊपर बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया। बाबा ने कहा कि बच्चे, कभी भी किसी को सर्टिफिकेट मत देना सुनी सुनाई बातों की वजह से, कि ये तो है ही ऐसा, ये तो सुधरने वाले ही नहीं है, मैं इनको बहुत सालों से देख रही हूं या देख रहा हूं। रॉन्ग, बिल्कुल नहीं, ये श्रापित करना हो गया। हमको नहीं पता कि वो आत्मा अंदर से कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्होंने कितना रियलाइज किया। हम लोगों को बाहर से देखते हैं, चलो उसने कुछ भी किया, उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा ना। हम अपनी अवस्था क्यों खराब करते हैं और वायुमंडल में प्रदूषण क्यों फैलाते हैं? तो मुझे लगता है ये धारणा की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बाबा का नेक्स्ट स्टेप है, बाबा ने कहा बच्चे रहम करो, रहम करो, रहम करो। हमने पहले भी देखा, आध्यात्मिक व्यक्ति माना काइंडनेस, कंपैशन। अगर किसी व्यक्ति के अंदर रहम नहीं है, दया नहीं है, तो उसको आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। काइंडनेस या दया या रहम ऐसा शब्द है कि उसकी भाषा सभी समझते हैं, अंधा भी समझता है, गूंगा भी समझता है। काइंडनेस, और सबसे पहले रहम करना है, खुद के ऊपर रहम करना है, खुद के ऊपर रहम करना है। क्योंकि जब तक खुद के ऊपर रहम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला।
जो हमने कबीर का दोहा देखा उसको बार बार लाना है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन आ जाता है। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा कि दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखाई देती है, खुद की गलती कम दिखाई देती है। स्पिरिचुअलिटी माना खुद को चेक करना, तो खुद को चेक करने के बजाय दूसरों को चेक और चेंज करने में बहुत एनर्जी कई लोग लगा देते हैं। बाबा ने इसको पतन कहा है। अगर किसी को अपना पतन करना है तो इन तीन पर में चले जाओ, पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन। पतन हो जाएगा 100%। ये टीवी पर जो भी सीरियल आते हैं, कल मैंने एक सेशन लिया माताओं के लिए कि माताएं, मराठी में था, सुखी परिवार का आधार नारी, ऐसे करके था। तो मुख से एक बात निकल गई है, टीवी पर जो भी दिखाते हैं सीरियल, सास बहू के सीरियल या फैमिली ओपेरा सोप्स जिसको कहते हैं, अभी इनका टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। दोपहर का टारगेट रखते हैं जब माताएं अपने काम से फ्री हो जाती है। अभी सीरियल में उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सभी रिश्तों में दिखाते हैं कि कैसे आपस में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, झगड़ा कैसे होता है सास बहू में या ननंद और भाभी में, जो भी रिश्ते हैं। अभी आप ये देखेंगे तो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी वृत्ति में ये चला गया है एक बार, तो आप भी वही बातें करने वाले, क्योंकि यू आर व्हाट यू सी। तो इन बातों से अपने आप को बचाना है, रहम करना है अपने अपने ऊपर कि संगम युग का वैल्यूएबल टाइम मैं किन बातों में वेस्ट कर रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है ये ईविल बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया ये बहुत एप्रोप्रिएट है। किसी का भी अगर परमत, परचिंतन, परदर्शन आपने देखा तो अवस्था खराब, आत्मा के ऊपर दाग लग जाएगा। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, मुझे बहुत सेंटर पर जाते ही कुछ लोग ऐसे असंतुष्ट आत्माएं मिलते हैं। वो आते ही देखते हैं सचिन भाई कब अकेले हो जाते हैं तो हम उनको सुनाए, क्योंकि बहुत दिनों का भरा हुआ रहता है। मुझे आके कहते हैं सचिन भाई आप यहाँ पहली बार आए हो इस सेंटर पर, आपको पता नहीं यहाँ क्या होता है या क्या हुआ है। जैसे ही उसने कहा कि आपको पता नहीं यहाँ पर क्या होता है, क्या हुआ है, मैं हाथ जोड़ता हूँ उनके आगे और उनको बोलता हूँ मुझे बताना भी मत, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो भी बताना है बाबा को बता के हल्के हो जाओ। आज की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने यही बात कही कि अगर कोई बात आ जाती है, ये मुझे बहुत इजी फॉर्मूला लगा, अगर कोई बात हमारे बीके लाइफ में आती है जो हमको डिस्टर्ब करती है, तो दिल से कहना कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा आ जाओ, इस बात को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, और बाबा को देके हल्का हो जाओ। उसको पकड़ के मत बैठना। लेकिन हैविंग सेड दिस, आई वुड लाइक टू से दैट जो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैंपन है, ये आत्माएं मैंने देखा है इस बात को पकड़ के रहते हैं और राह देख रहे थे। कौन सी राह देखते हैं? बदला लेने का राह, कि हम नहीं छोड़ने वाले। बहुत रहम आता है। इसलिए बाबा ये जो कह रहा है खुद के ऊपर रहम करो बच्चे। मैं अपने आप से यही प्रश्न पूछता हूँ कि मैं बाबा के पास किस लिए आया हूँ, क्या लक्ष्य लेकर आया हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे ही आप ये प्रश्न पूछेंगे, आपका लक्ष्य अगर ऊंचा है तो इन बातों से अपने आप मन और बुद्धि से साइड में हो जाओगे, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली अंदर से पता चल जाएगा ये सब करने से अवस्था खराब हो जाती है। बाबा ने कहा, स्पष्ट कहा, देखो भगवान वाच है, जो बच्चे अपने ऊपर रहम नहीं करते वो 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। सो चेक करेंगे क्या मैं
अपने ऊपर रहम करता हूँ। जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा है सिर के ऊपर, अब और पाप नहीं करने हमको। पहले से ही पापों का बोझा है, रियलाइजेशन ही नहीं है कि पापों का बोझा है। जब ये रियलाइजेशन अंदर से आ जाएगी कि मेरे ऊपर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है, पहले उसे तो हल्का करो। और पाप क्यों करते? ये सब मतभेद, नाराज होना। और एक बात जो मेरे एडिक्शन से रिलेटेड है, एडिक्शन फील्ड से, वो है गंदी आदत। ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे लोग पर्सनली फोन करते हैं, इसमें भाई भी है, बहनें भी है, माताएं भी है, सभी है। गंदी आदत एक ब्रॉड टर्म है, बहुत विस्तृत शब्द है, विशाल शब्द है। इसके अंदर ये अम्ब्रेला वर्ड है। गंदी आदत में बहुत सारी आते हैं, कुछ बताई जा सकती है, कुछ नहीं बताई जा सकती है। एज अ डॉक्टर हमको ये बातें पता होती है कि ये आदतें होती है। बाबा ने आज बीड़ी की आदत बताई है। बीड़ी तो चलो एडिक्शन है। मुझे एक बार अहमदाबाद में एक टीचर ने मिलाया, बहुत अच्छा बाबा का बच्चा है, मुरली बहुत ध्यान से सुनेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बीड़ी नहीं छूट रही है। अभी आप सोचो, बाबा ऐसे ही नहीं कहता है। ऐसे बाबा के बच्चे जो बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग हैं वो शराब पीते हैं, बहुत कम कुछ लोग हैं विकार में जाते हैं, है बाबा के बच्चे। और कुछ लोगों में वही काम विकार परसेंटेज में है, अलग अलग लेवल पर है। आप समझ जाओ, ये आदतें होती है और ये गंदी आदतें हैं। बाबा को पता है कि जब तक ये गंदी आदतें हैं, तब तक हम संपूर्ण वर्षा बाप से ले नहीं सकते हैं। अभी ये गंदी आदतें छोड़नी है, हमारे हाथ में है। लेकिन इन गंदी आदतों से जो प्राप्ति होती है वो छोड़ने नहीं देती, क्योंकि ब्रेन में एक ट्रैक क्रिएट होता है। वो ब्रेन फोर्स करता है इन आदतों के जाने के लिए। तो बहुत तपस्या करनी है, अपने आप को बहुत एकांत में जाके मुरली योग साधना करेंगे, तभी ये नया ट्रैक इकट्ठा होगा और ये गंदी आदतें चली जाएगी। तो बाबा ने आज पूरी धारणा की मुरली चलाई है। चेक करना है क्या मेरे अंदर ये ईविल बातें तो नहीं है। बाबा ने कहा रात को सोने से पहले चेक करो, चेक करो कि आज बॉडी कॉन्शियसनेस के मैंपन में आके मैं कहीं कहीं क्रोध तो नहीं किया, किसी को दुख को तो नहीं दिया, ईविल बातें सुनी सुनाई तो नहीं की, वाइब्रेशन वायुमंडल को खराब तो नहीं किया, मतभेद में तो नहीं आए। चेक करके चेंज करना, क्योंकि ये भी अपवित्रता की कैटेगरी में आता है। 3 शब्द जब दादी चंद्रमणि जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा था, बाबा ने 3 शब्द कहे थे, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल का अभ्यास। तो आज वो 3 में से एक शब्द आया, एवर रेडी। एवर रेडी माना बाबा ने कहा कि संकल्प भी नहीं आए कि अभी ये करना है, ये बनना है, अभी ये रह गया, सेकंड में तैयार, उसको कहते हैं एवर रेडी। कई लोग समझते मरने के लिए तैयार हूं, ये एवर रेडी। ये एवर रेडी नहीं है। ज्ञान गुण और शक्तियों में संपूर्ण बन के, संपन्न बन के तैयार रहना, ये है एवर रेडी। और वो भी एक सेकंड में। कोई भी संबंध और वस्तु पदार्थ याद नहीं आए। इसके लिए बाबा ने कहा पैकअप। पैकअप माना पेटी बिस्तरा तैयार, इसको कहते हैं एवर रेडी। तो चेक करें कि अभी मेरा अगर अंतिम समय आया तो क्या मैं तैयार हूं। वही बाबा के बच्चे तैयार रहेंगे जिन्होंने शिव बाबा के सभी ज्ञान गुण और शक्तियां अपने अंदर धारण किया, और यही महान तपस्वी बाबा के बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। तो आज की साकार और अव्यक्त दोनों मुरलियों के ऊपर अगर हम गहराई से अटेंशन देंगे
तो हमको पता चल जाएगा कि बाबा सेम बात कह रहा है। अंतिम संपूर्ण अवस्था है संपूर्ण पवित्रता। बॉडी कॉन्शियसनेस का मैंपन निकाल के सोल कॉन्शियसनेस या समान के मैंपन में स्थित हो जाए। अच्छा, ओम शांति।